नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर ईदगाह समिति के चुने गए सदस्यों का सम्मान। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र जिसमें 7 जिले शामिल है, बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। एमएलसी चुनाव 10 दिसंबर को और मतगणना 14 को। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बीजापुर का दौरा किया। राफेल डील पर पार्टी के नेताओं से बोले राहुल गांधी, जब सच्चाई आपके साथ हो डरो मत, भ्रष्ट केंद्र सरकार से लड़ते रहो। कल सुबह 10 बजे तक करें इंतजार, अंडरवर्ल्ड से फडणवीस के रिश्ते खोलूंगा, अब नवाब मलिक ने किया पलटवार। अब समाचार विस्तार से। पहले क्षेत्रीय समाचार। बीदर ईदगाह समिति के चुनाव व मतगणना संपन्न होने के बाद चुने गए सदस्यों के सम्मान कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे में एमआईएम कार्यालय में भी विजयी हुए सदस्यों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर एमआईएम जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने बात की। ईदगाह बीदर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए जो इंतखाबात हुए और जिन 16 अफराद को कामयाबी मिली, उनकी यहाँ पर ऑफिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सभी लोगों की गुलपोशी की गई और उनको तहनीत पेश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग यहाँ पर आज हमारी छोटी सी दावत पर आए थे। इसके लिए मैं तमाम नौमुंतखबा अरकान एग्जीक्यूटिव कमेटी ईदगाह का मशकूर हूँ कि सभी लोगों ने हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ ले आए और इस छोटी सी तकरीब में हिस्सा लिया। मैं बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह बीदर के इंतज़ामात के लिए इस मरतबा जो कमेटी तश्कील पाई है वो बहुत ही बेहतर और मुहर्रिक नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। मैं उम्मीद करता हूँ। सातोली ग्राम में एक परिवार को जमीन मामले में डराया और धमकाया जा रहा है। इस परिवार ने मनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस परिवार ने केपी चैनल के संवाददाता अमजद पाशा से बात की। कुड़ाड़ी लाया, वो लाया, कतर तू ऐसा वैसा बोल रहा है। हाँ, हम कोई भी नहीं रहते, मर्द आदमी रहते, औरत रहते, बच्चे छोटे छोटे हैं। हमारी बच्ची है घर में, बहू है, बेटी है मेरे घर में, हमारे सास ससुर है, सबको टॉर्चर कर रहा है। हमारे ससुरे को आंखों को कुड़ाड़ी से मारा, रोड पर रात में आ रहा है, हमला कर रहा है। कत्ती लोग को कोयता लेको आ रहा है, को कुड़ाड़ी लेको आ रहा है, फतरे लेको आ रहा है। मैं खतर डाल तुम लियाकतपुर वाला हमारे को हमारी ज़मीन हमारे को उसको वालिद कर को दिए एग्रीमेंट, और हमें पैसे मांगने गए तो हमारे को मारने को आ रहा। और जाते आते रोड पे हमारे को उठाने बोलो क्या है, तो फर्क बोलो पार्ट को। हाँ, क्या है साहब शर्ट का भी है। हाँ, मेरा शर्ट फाड़ डालिया। हाँ, और मेरे करा कुराड़ी को तेरे को ख़त्म करती बोले, नहीं तो आको वहाँ को बयान कर बोल को बोल रहा मुझे। बयान जो बोल रहा है ज़मीन वो कैसा कर लिया, तो मुझे बयान दे, छोड़ता नहीं छोड़ता बोल को बोल रहा। खां गफ़ार खान साहब बोलते हैं, सातुले वाले। हमारी परेशानी है, हम न्यूज़ वालों को बुलाए, इधर एपी न्यूज़ वाले को बुलाए। हमारे को महीनों दिन याकतपुर, उसका बाप का नाम हुसैन साहब, इन्हें हमको कुराडे लेको बार बार रोड पे आ रहा, घर पे आ रहा, घर के ऊपर पत्थर डाल रहा, रात में मुसीबत कर रहा, कोयता लेको आ रहा। वो बोले हमारी गुजारिश है कि हमको तकलीफ है हमारे घर कंप्लेन देने के बाद। मनली में आप कंप्लेन देने के बाद वो जो जिसके खिलाफ आप कंप्लेन दिए उनको पुलिस वाले बुलाए, समझाया, ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ भी नहीं करे। 27 तारीख को मैं गए वहाँ पर, उन्होंने 11 दिन हो गया मेरे को अभी तक। 27 तारीख को दिया, 2 तारीख को दिया। मेरे को क्या है, एसपी साहब गुजारिश है, मेरे को साहब अच्छे लोग है, मेरे को क्या है बोले तो मेरे को बहुत तकलीफ है, इसका पाबंदी आप करना जरूर। पीएसआई से मल्लिकार्जुन साहब, हाँ मल्लिकार्जुन साहब को जब बात करा तो आपको रिप्लाई क्या आ रहा था? उन्होंने क्या बोले, बोल तो वो बंदोबस्त कर तो मैं उसका इंतजार कर तो मैं बोलकर नहीं। राजीव गांधी चिकित्सा विश्वविद्यालय के सेनेट के चुनाव संपन्न हुए। बीदर शहर में रहे ब्रिम्स अस्पताल परिसर में मतदान का आयोजन किया गया। सभी संबंधित विभाग के लोगों ने मतदान किया। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी ने हमारे चैनल से बात की। इसकी मतगणना 11 नवंबर को होगी। आज बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बीदर में हमारे RGHS जो हमारा यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका सेनेट इलेक्शन था और आज सुबह से ही इलेक्शन कई लोग आके वोट डाल के जा चुके हैं
वो वोट में से प्रोफेसर और अदर देन प्रोफेसर कैटेगरी 2 कैटेगरी रहते हैं। सो प्रोफेसर कैटेगरी में 101 वोटिंग चलना चाहिए था, उसमें से 72 लोग वोट कर चुके हैं। और अदर देन प्रोफेसर कैटेगरी में 491 था, तो उसमें से 272 लोग वोट कर चुके हैं। और हर एक हम प्रोसीजर फॉलो कर चुके हैं, कोविड का भी प्रोसीजर फॉलो किए, सोशल डिस्टेंसिंग वो सब मेंटेन किए हम लोग, और सभी लोगों ने आके वोट किया है आज, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। सो हमने अब 5। आपका नाम? मेरा नाम, मैं डायरेक्टर हूँ इस मेडिकल कॉलेज का। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत चिल्लरगी है और मैं 3 महीने पहले ही चार्ज ले चुका हूँ कॉलेज का। तो आज इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब डिस्पैच हो जाएगा। देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलने के 1 हफ्ते बाद यह घोषणा हुई है, क्योंकि सीमा विवाद अक्सर सामने आने पर पुराने नाम को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने सीमावर्ती जिले बेलगावी में राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित करने का फैसला किया है, जिसके लिए कार्यक्रम को अगली कैबिनेट बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा। बाढ़ और कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में बेलगावी में सत्र नहीं हुए, इसके बजाय उन्हें राज्य की राजधानी बेंगलुरु में रखा गया था। महाराष्ट्र की सीमा से लगे उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी 2006 से साल में एक बार विधानसभा सत्र आयोजित कर रहा है। कर्नाटक विधान परिषद के लिए 20 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से 25 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव मौजूद सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण 10 दिसंबर को होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा और मतगणना 14 दिसंबर को होगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बीजापुर का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने ऐतिहासिक स्मारक गोल गुम्बद, 12 कमान का भी दौरा किया। इसके बाद राज्यपाल ने अक्का महादेवी विश्वविद्यालय में भेंट देकर संबोधन किया। Virtue of the authority vested in me as the Chancellor of Karnataka State, Akka Mahadevi Women's University, Vijaypur, I admit the eligibility candidate to the concerned degrees under the Faculty of Arts, Social Sciences, Science and Technology, Commerce and Management, and Education. I order you to behave properly in your life and conservation in conformity with. अब समय एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं कुछ देर में। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था, सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमिट कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमिट कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सहयोगियों से कहा कि वे भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने से ना तो डरे ना ही रुके, क्योंकि हर कदम पर सच्चाई उनके साथ है। राहुल गांधी का यह राफेल सौदे को लेकर फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट के बाद आया। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय या फिर दसाल्ट एविएशन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस से शुरू हुई राजनीतिक जंग अब अंडरवर्ल्ड से नेताओं के रिश्ते के आरोपों पर आ गई है। सोमवार को देवेंद्र फडणवीस की ओर से नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। अब नवाब मलिक की बारी थी और उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह 10 बजे देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का खुलासा करूंगा। नवाब मलिक ने कहा, मेरे ऊपर अब तक इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं। मैं आज तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अंडरवर्ल्ड का जो खेल शुरू हुआ है उस पर मैं कल सुबह 10 बजे बताऊंगा। राफेल डील में साल 2007 से 2012 के बीच हुए भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नए खुलासों के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि उनके ख्याल से अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर आई नीड कमीशन कर देना चाहिए। बता दें कि फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस डील के लिए दसाल्ट एविएशन ने सुशील गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए घूस दिए थे। इसको लेकर अब एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने द्रमुक सांसद कनिमोई के खिलाफ निचली अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही सोमवार को रद्द कर दी है। कनिमोई के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने 2018 में विल्लुपुरम जिले के तिंडीवनम में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे से संबंधित मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन द्वारा बनाया गया गांव, जिसका उल्लेख हाल ही में पेंटागन की एक रिपोर्ट में किया गया है, उस इलाके में है जिस पर चीन का नियंत्रण है। यह बात यहां सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने मंगलवार को कही। सैन्य और सुरक्षा विकास पर अमेरिकी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में एक विवादित क्षेत्र में एक बड़ा गाँव बनाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता प्रमुख ने म्यांमार के सैन्य नेतृत्व से आग्रह किया है कि बढ़ती असुरक्षा और हिंसा, कोविड-19 तथा गिरती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर देश के 30 लाख लोगों को मानवीय सहायता निर्बाध उपलब्ध कराए। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने सोमवार को कहा कि म्यांमार में सेना द्वारा 1 फरवरी को सत्ता हथियाने के बाद 30 लाख लोगों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता की जरूरत है। समाचार फिल्मों के शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने दिया अपसाइड डाउन चैलेंज, देखकर फैंस बोले सिर चकरा गया। खेल जगत के समाचार। भारतीय T20 टीम के उप कप्तान के तौर पर केएल राहुल और ऋषभ पंत को नहीं देखना चाहते हैं वीरेंद्र सहवाग। अंत में देखते समाचार बाजार के। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 दिसंबर है लास्ट डेट। अब तक 2 करोड़ 38 लाख लोगों ने भरा ITR। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर ईदगाह समिति के चुने गए सदस्यों का सम्मान। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, जिसमें 7 जिले शामिल है, बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। MLC चुनाव 10 दिसंबर को और मतगणना 14 को। राज्यपाल धावरकर चंद गहलोत ने बीजापुर का दौरा किया। राफेल डील पर पार्टी के नेताओं से बोले राहुल गांधी, जब सच्चाई आपके साथ हो डरो मत, भ्रष्ट केंद्र सरकार से लड़ते रहो। कल सुबह 10 बजे तक करें इंतजार, अंडरवर्ल्ड से फडणवीस के रिश्ते खोलूंगा, अब नवाब मलिक ने किया पलटवार। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।